दोस्तों, आज की कहानी राजकुमार सिद्धार्थ की गौतम बुद्ध बनने की है। यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। राजकुमार सिद्धार्थ जो आखिर में महात्मा बुद्ध कहलाए, उनकी पत्नी यशोधरा और सिद्धार्थ के पिता शाक्यवंशी राजा सुद्धोधन का प्रसंग। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। जब भिक्षु बनने निकल चुके महात्मा बुद्ध को उनके पिता राजा सुद्धोधन ने वापस बुलाना चाहा, तो 10 लोगों को संदेश लेकर बुद्ध के पास भेजा। हालांकि शायद उनका संदेश बुद्ध तक नहीं पहुंचा, क्योंकि बुद्ध से मिलने के बाद 10 के 10 भिक्षु हो गए। उसके बाद राजा सुद्धोधन ने बुद्ध को राज दरबार में बुलाने के लिए 11वें मित्र को यह कहकर भेजा कि मुझे पता है तुम भी नहीं लौटोगे, लेकिन तुम मेरा इतना काम करके आना। सिद्धार्थ से कहना कि राजा सुद्धोधन अपने पुत्र से मिलने के लिए तड़प रहा है। 11वें मित्र के जरिए राजा का संदेश शायद बुद्ध तक पहुंचा, और फिर जब बुद्ध कपिलवस्तु आए अपने पिता से मिलने, तब वह एक धर्मशाला में रुक गए। बुद्ध के आने का पता चलते ही राज में ढिढोरा पिट गया कि सम्राट का बेटा आया है। उस धर्मशाला में महामंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, सब आ गए। राजा सुद्धोधन भी पहुंचने वाले थे कि बुद्ध ने हाथ जोड़कर विनती की कि मेरी एक जीवनचर्या है, मैंने जीवन जीने का एक तरीका 12 साल तपस्या करके सीखा है, मुझे ऐसा ही रहने दिया जाए। मैं अगले दिन पिता से मिलने जाऊंगा। अगले दिन दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब लोग वहां हैं, लेकिन उनकी पत्नी वहां नहीं थी। बुद्ध ने फिर पूछा कि यशोधरा कहाँ है, वो नहीं दिख रही। इस पर राजा सुद्धोधन ने कहा कि नहीं, यशोधरा से तुमको मिलना है तो यशोधरा के महल में जा सकते हो, उसने इनकार कर दिया है आने से। तो बुद्ध जब सबसे मिल लिए तो यशोधरा के महल में गए। जब वह यशोधरा के महल पर गए, जिस भिक्षा पात्र को लेकर वो अंदर महल में आए थे अपने पिता से मिलने, उसी भिक्षा पात्र को लेकर दरवाजे पर खड़ा होकर बोले, भवती भिक्षाम देहि। उस वक्त महात्मा बुद्ध द्वार पर ऐसे ही खड़े हुए थे जैसे कोई भिक्षु किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होता है। यशोधरा का भी देखिए, वो द्वार से बाहर निकलती हैं और अपने बेटे राहुल का हाथ भिक्षा के रूप में बुद्ध के हाथ में पकड़ा देती हैं। तब बिना कुछ बोले बुद्ध वहां खड़े रहते हैं और पूछते हैं कि आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? तो यशोधरा कहती हैं कि यह महल आप ही ने मुझे बनाकर दिया है, आप ही का है, आइए। तो बुद्ध ने कहा, अब तो मेरा कुछ भी नहीं रहा, बस इस भिक्षा पात्र के अलावा, और यह भी क्यों है, मैं सोचता हूँ कई बार इससे मैं मुक्ति भी पाना चाहता हूँ। जब यशोधरा ने बुद्ध को कक्ष में अंदर बुलाया तो यशोधरा ने उनसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल यह पूछा कि क्या आपको मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था? क्षत्राणियां तो अपने पतियों को यह जानते हुए कि वो युद्ध में जा रहा है, लौट के नहीं आएगा, तो तिलक लगाकर और आरती करके विदा करती हैं। आप तो मानवता को कुछ देने के लिए, इस समाज को कुछ देने के लिए, संसार को कुछ देने के लिए इतनी बड़ी यात्रा पर जा रहे थे, तो क्या मेरे ऊपर आपको इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं आपको विदा कर देती अगर मुझसे इस पर खुलकर बात करते तो? पत्नी यशोधरा की बात सुनकर बुद्ध बोले कि जीवन में पहली बार मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। यशोधरा ने दूसरा सवाल पूछा कि जो 12 साल की तपस्या करके बुद्ध बनकर आप लौटे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या आप बुद्ध इस महल में रहकर नहीं बन सकते थे, बाजार में नहीं बन सकते थे, इस संसार में रहकर नहीं बन सकते थे? फिर बुद्ध ने कहा कि दूसरी बार भी मैं चुप रह गया और मेरे पास इसका कुछ उत्तर नहीं था।
क्योंकि जब कोई भी बुद्ध यह कैसे इनकार कर सकता है कि बुद्ध महल और संसार में रहकर नहीं बना जा सकता, कि परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, जीवन को नहीं समझा जा सकता। अपने प्रवचन में बुद्ध कहते हैं कि यशोधरा की बात सुनकर पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने पूर्वाग्रहों से बुद्ध बनने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया। इसलिए यशोधरा से पहली गलती मानी, जीवन में पहली बार की। हाँ, पत्नी को बताकर जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त भी मैं अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं था। मुझे डर था कि औरत होने के नाते तुम मेरे कदमों में जंजीर बनकर रोक लोगी।